नमस्कार राजस्थान। आज भी विषय माते आप बात करन ला जो विषय बहुत दिनों यानी लगभग एक साल देश में बहुत तेजी में चल रही है और देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो को इस विषय ने लेर काफ़ी मुखर हो रही है। मैं बात कर रही हूँ एमएसपी री, न्यूनतम समर्थन मूल्य री। और न्यूनतम समर्थन मूल्य देऊ किसाना ने कई फायदो है, इन देश ने कई फायदो है या इस देश ने कई नुकसान है, इन बात पर हमेशा की तरह सत्य और तथ्य माते में हमारी बात कहूँगा। हवा में कोई बात मैं करूँ नहीं। बहुत दिनों लगभग एक सालों तो किसान आंदोलन चल रही है और भी में 3 किसान आंदोलन वापस, किसान कानून वापस ले उनके साथ साथ आबाद भी चल रही है कि एमएसपी की गारंटी को अधिनियम बढ़ना चाहिए। जो शिक्षा की गारंटी को अधिनियम है, जो नरेगा में मजदूरी की गारंटी को अधिनियम है, इन प्रकारों एमएसपी की गारंटी को अधिनियम बढ़ना चाहिए। अब बात चल रही है और लगभग सारा किसान संगठन और जितना भी लोग खेती के बारे में सकारात्मक बात करें वे सब लोग आके रहा है कि अब समय आ गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य ने कानून बनाकर गारंटी देनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ के विपक्ष में भी बहुत सारा लोग हैं जगह लोगों को खुद को तर्क है, या हमारी भाषा में कहूँ तो बहको आपनो खुद को कुतर्क है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए हो तो देश बर्बाद हो जाए। तो इस विषय पर आप बार विस्तारों बात कराला। बिन के पहला जितना भी लोग आ चुकिया हो चौपाल में, आप सबको निवेदन है कि आप इन बात ने शेयर करता रहिए। तो जितना भी लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ठीक जानकारी चाहे वहाँ तक जानकारी पहुँच जाए। ए जगह गंभीर विषय या करे, ए विषय माते बोलना लिखना बहुत कम या करे। अधिकतर लोगों ने चटकीली भड़कीली चीज़ों पर ज़्यादा रुचि रहे। इन तरह का विषय जगह अपना परिवार में जुड़ोड़ा है, परिवार का भविष्य में जुड़ोड़ा है, इन तरीका का विषय में कम रुचि रहे। और खासकर युवा लोगों ने तो बहुत कम रुचि रहे। बाने इस चीज़ को बड़ा टेंशन है कि कैटरीना और विकी कौशल की शादी की कर होई, कट होई और बाकी फोटो कट जारी हुई, बाकी रुचि इस चीज़ में। आपनो जो भी कोरम है वो पूरा होता ही इन चौपाल ने शुरू कराला। बिकी पहली जगह भी साथी आई गया है चौपाल में, माने सब ने राम राम। और उम्मीद करूं कि आने वाला दिना में आप सबके परिवार की स्थिति, आपने धंधा की स्थिति सुधर जी और कोरोना नाम की एक मामूली सी बीमारी में जो देश बर्बाद हुआ है भी बर्बादी माते थोड़ा सा ब्रेक लाग जी। उम्मीद कर सका बाकी देश का राजनेता और अफसर चाहे तो बर्बादी का एक और दौर में देश ने धकेल सके, क्योंकि सत्ता बांक हाथ में है और जगह हाथ में सत्ता है तो फिर समझ का धनी भी बन जाया करे कि समझ माना आएगी है और आप लोग तो मैं जूँ क्यों भी हिसाब में काम करता रहो। न्यूनतम समर्थन मूल्य को मतलब यह करे कि फसल को कम का ही भाव रख सका। हर फसल को कम का ही भाव रख सका। जहाँ बाजार में जो चीज़ें बिके, साबुन बिके, कपड़ा बिके या टूथपेस्ट बिके, पेन बिके, वहाँ में लिखियो अगर अधिकतम विक्रय मूल्य कि अधिकतम मैंने कितना रुपया पर बेच सके। एक तरह की चाल है किसान के साथ है और उद्योग ने थोड़ा ज़्यादा महत्व देने के कारण इन पर आप कभी डिटेल में बात करें कि एमआरपी और एमएसपी में कई अंतर है और देश की जो धारा है वह एमआरपी के पक्ष में क्यों बह रही है। तो विषय तो वो है जिस पर मैं बात करनी चाह रही हूँ।
मैं भी थोड़ा शेयर कर दूँ, आप भी शेयर कर दियो, जो को अपने चौपाल में पर्याप्त संख्या हो जाए। मैं अधिकतर जगह चौपाल करूँ बा हमारी आईडियों कराया करूँ, लेकिन आज मैं अपना पेज हूँ लाइव कर रही हूँ। पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है भी हूँ लाइव कर रही हूँ, और आने वाला टाइम में अपना जगह भी लाइव है वे पार्टी का ऑफिशियल पेज हूँ लाइव रहेगा। तो आप सब लोग ने भी और दूसरा लोग जगह में जुड़न की जगह की आदत नहीं है, बाने भी अपन रिक्वेस्ट करता रहे वहाँ कि वह पार्टी का ऑफिशियल पेज माते ही आया करे और अटू यहाँ आप लाइव करिया करा, क्योंकि जो पार्टी को विषय पार्टी का पेज पर होना चाहिए और जगह व्यक्तिगत विषय वह व्यक्तिगत आईडी होना चाहिए। तो आज हूँ आप समझ लो कि अपना जितना भी लाइव है आगे का वह सारा लाइव ई पेज माते वेला। कई लोग हाल भी आईडी ने उड़ी करी आगे आया क्यों नहीं दिया। हेलो नमस्कार। हाँ मैं लाइव करूँ गोपाल जी, बाद में बात करूँ। तो चलो आप आज विधिवत बात ने शुरू करा। सबों पहला आप आज अपने देश रा तीनों सेना वाला प्रमुख CDS जकान किया करे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन जी रावत बाकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो सबों पहला आप हमारे श्रद्धांजलि दें। अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ हूँ कि सेना तीनों सेना का जगह अंग है बांका बार प्रमुख बनायोड़ा बाने, और आज वो हादसो हो गयो, दुखद हादसो। और बांके साथ और भी दूसरा लोग हा जका भी दुनिया में नहीं रिया, बाने भी आप विनम्र श्रद्धांजलि अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ देवा। अब आप अपनी बात करा, जो मैं अपने बार बात बताई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं हिया करे और इनकी जरूरत कहीं है, इन पर आप आज विस्तारों बात कराला। इन बात में शुरू करिया पहले आप लोग जका शुद्धि श्रोता हो वे लोग एक बात ने समझ लो कि देश की अर्थव्यवस्था की कर चालिया करे। भारत की अर्थव्यवस्था जो अपने परिवार की अर्थव्यवस्था चाले, इन प्रकारों देश की अर्थव्यवस्था चाले। और देश में अलग अलग लोग हैं जगह अलग अलग काम करे, कोई खेती को काम करे, कोई उद्योग धंधा को काम करे, कोई मजदूरी करे, कोई दुकान करे, कोई पढ़ाने को काम करे, कोई इलाज करने को काम करे। अलग अलग तरह का काम है इस देश में। तो मोटा मोटा तौर में अपनी अर्थव्यवस्था ने आप तीन भागा में बांट दें। एक तो खेती और यूँ जुड़ेड़ा जगह काम है बे, और एक उद्योग और भी यूँ जुड़ेड़ा काम, और एक आप सेवा को जो क्षेत्र है, बीमा को, रेस्टोरेंट को, पढ़ाने को, इलाज को, जो की भी सेवाएं हैं वे सेवाओं का क्षेत्र है। ये तीन तरह की रचना है भारत की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। ताजा आंकड़ों आके हुए कि 60% लोग भारत में जगह खेती करें। भारत में जितना भी लोग रह रहा है भी 60% लोग खेती पर निर्भर है, खेती का काम वो जुड़ा है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में को योगदान 17-18% है। 60% लोग तो जुड़ा खेती हूं और वहां को योगदान है 17-18%। और जगह लोग उद्योग धंधा में जुड़ा है वहां को परसेंटेज है कम, 22-28% बदल तो रहे। वहां को योगदान थोड़ा ज्यादा है, वहां को योगदान 22-30 के बीच है। और सेवा का क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वहां को योगदान बहुत ज्यादा है। ये मतलब वो है कि खेती में ज्यादा लोग काम कर रही है और बाकी इनकम कम है। 60% लोग काम करें और बाकी इनकम 17-18% है। इनको मतलब है कि खेती में अबार की तारीख में इनकम कम है। मेरा परिणाम कहीं मेरा परिणाम हो गए कि खेती में जगह लोग काम कर रहा है, वहां का घरा में गरीबी ज्यादा है और बेरोजगारी ज्यादा है। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो भी में कम पैसे मिल रही है, तो भी को रिजल्ट आया कि आप बेरोजगार रहे हो घर में या फिर गरीब रहे हो, सुविधाएं आपके ने कम रही। तो जितना भी लोग भारत में खेती कर रही है
10% 20% लोगों ने छोड़ दो तो 80% लोग ऐड आ जगह बहुत कम जमीन है और वे खेती बेड़ी सुविधावां नहीं जुटा पा रही है जी तरीके की सुविधावां जुटाउण को एक सपनों आधुनिक देश में यह करे। तो मुद्दों 60% लोग काम करे खेती में और 16, 17, 18% भागो योगदान है। और 60% को आंकड़ों भी एक चालाकी है। खेती पर निर्भर लोगों की संख्या 60%, तो एक भी 40% ऐड आ जगह खेती पर निर्भर नहीं है। वो एक बड़ा चालाकी को आंकड़ो है। मैं जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने गहराई में समझू तो मैंने ये आंकड़ा में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 60% तो वह जगह के खेत है, इसके अलावा 20, 30, 40% लोग ऐडा भी है जगह लोगों के खेत तो नहीं है लेकिन वे खेती पर निर्भर है। और जितना भी उद्योग धंधा है वह सारा का सारा खेती मात निर्भर है। ये चीज ने जगह अर्थशास्त्री आधुनिक अर्थशास्त्री जगह अमेरिका या वर्ल्ड बैंक या IMF के लार चालिया करे वे चीज ने छुपावे, वे चीज ने छुपा रही है। तो बैंक की संख्या खूब है। आज मान लो आप कपास उगावा और इन कपास में कपड़ों बनाए इंडस्ट्री में, तो निर्भर किन माते हो? खेती पर निर्भर है। आज दाल की मिल एक ही पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। बहुत सारा उद्योग खेती पर निर्भर है और बहुत सारा जो निर्यात है वो भी खेती पर निर्भर है। तो खेती माते निर्भर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये आंकड़ा ने बार बार छुपाए जा रही है। दूसरी बात, अगर ये तरीके की चीज होती कि खेती बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती ये देश वास्ते, तो अपना देश का संविधान में खेती माते स्पेशली लिखियोड़ो नहीं होता। अगर आ बात होती कि भाई खेती को महत्व नहीं है देश में, संविधान निर्माता खासकर खेती की बात लिखकर नहीं जाता। बन ध्यान है कि देश में खेती बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पशुपालन महत्वपूर्ण विषय है, तो जगह संविधान का नीति निर्देशक तत्व है बन तत्वों में स्पेशली लिखियोड़ो है कि इस देश की सरकार आने वाले समय में खेती को आधुनिक बनाएगी, खेती पर ध्यान देगी, पशुपालन पर ध्यान देगी और कुटीर उद्योग पर ध्यान देगी। ये लिख गया संविधान निर्माता, ये वास्ते लिखियो बन ध्यान है कि आने वाला टाइम में जो अंग्रेज शोषण करता ये देश को और खेती ने पिछड़ी रखता भी हिसाब आने वाला दिना के महीने कॉरपोरेट लोग, पूंजीवादी लोग कब्जो कर सके देश पर और वे खेती ने लारे धकेल सके और किसान की हालत खराब कर सके। और बाना ध्यान है कि देश में किसान की हालत अगर खराब होगी तो ये देश की दशा बहुत खराब होनी है। भारत कृषि प्रधान देश है और रहेला बहुत सदियां तक। और इन देश में अगर कृषि और किसान को शोषण हुए, कृषि और किसान अगर पिछड़ी रहे तो इन देश को विकास कतई नहीं हो सके। कोई भी अर्थशास्त्री ने प्रूव नहीं कर सके कि आप लोगों ने खेती में हटाओ, दूसरा काम में लगाओ और बीरों में देश को विकास हो सके। अमेरिका कोशिश कर ली, बहुत दुख पा रही है। इंग्लैंड कोशिश कर ली, बहुत दुख पा रही हो। लेकिन चाइना भी रास्ता मत नहीं है। इन कारण चाइना बहुत मजबूत देश बन गयो कि वे इंडस्ट्री का चक्कर में खेती की उपेक्षा नहीं करे, खेती ने बराबर ले चल रही है। तो संविधान में भी आ चीज लिखोड़ी कि खेती का काम पर ध्यान देना। और एक बात और लिखोड़ी संविधान में कि देश को जो पैसो है वो पैसो कुछ हाथा में केंद्रित नहीं हो जाए, पैसो थोड़ा लोगों के हाथ में नहीं जाता रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का देश को पैसे रहना चाहिए। अब बात भी वे संविधान में लिख गया। अलग बात है कि इस संविधान ने अपना जनप्रतिनिधि ठीक डंगू भी भावनाओं नहीं चला पा रही है और अपन लोग भी जागरूक नहीं है। तो अपन लोग ही अपना संविधान के प्रति, अपना हिता के प्रति जागरूक नहीं है तो ये सृष्टि के महीने जिन मौकों मिलेला वो शोषण करने की कोशिश करेला। जो ताकत एक आदमी में ज्यादा आवेला वो आदमी शोषण करने की कोशिश करेला, खुद के वास्ते, खुद का परिवार वास्ते और खुद का दलाला वास्ते। अब एक बात और कि अगर इस देश में एडी कोई गवर्नमेंट होती जो कि किसानों के हित के वास्ते काम करती, अगर एडी कोई गवर्नमेंट होती जो कि केवल किसानों के हित के बारे में सोचती तो देश की कई हालत होती। तो जगह लोग बार नीति बना रही है देश की, जगह लोग अर्थशास्त्री है तो आई बात कहता है कि देश की हालत खराब हो जाती।
लेकिन फैक्ट तो है कि अगर देश की सरकार किसाना माते ध्यान दे दे, खेती माते ध्यान दे दे और इन आपकी प्राथमिकता में रख दे, तो देश का ना बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी हो सके और वो देश पूरी दुनिया को पेट भर सके। अगर खेती के प्रति समर्पित सरकार हुए तो इन देश के में लोग दाल ले आ रही है बाहरों, इन देश में लोग तेल बाहरों ले आ रही है खाउन को। अब बहुत शर्मनाक स्थिति है। इनको एक ही कारण है कि इन देश की सरकारें जितनी भी रही है 1970 के बाद में, वे सरकारें कोशिश कर रही है कि कृषि का विषय को, पशुपालन का विषय को उपेक्षा करें और विषय सामने नहीं आना चाहिए। और एक राजनीतिक भाव भी एड़ो बन गया है जी, मैं खेती की बात करना आउट ऑफ फैशन हो गया यार, खेती कहीं बात करे, कोई दूसरी प्रोग्रेसिव बात करे जी। देश का अधिकतर लोग खेती करे और भी धंधा के बारे में जी देश के महीने उपेक्षित माहौल हुआ है, भी देश का कहीं हाल हो सके आप आज देख रही हैं। अगर किसाना की हितैषी सरकार होती तो आज इस देश में इतना ज्यादा उत्पाद है और इतना ज्यादा लोग इस देश में काम करने वाला खेती का, केवल बी आधार माते आप पूरी दुनिया में राज कर सकता, केवल खेती के आधार पर, पशुपालन के आधार पर। क्योंकि पूरी दुनिया में और चीजें की आवश्यकता कम हो सके लेकिन पेट भरण की आवश्यकता कभी कम नहीं हो सके। तो बहुत सारा देश है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जगह देश है, ये आपकी खेती की चीजें ने पूरी दुनिया में भेज रही है और भी खूब सारा पैसा कमा रही है। एक आप यहाँ जका बारू माल मंगा रही है। कृषि प्रधान देश के महीने दाल खाउन की अगर बारू आ रही है, तेल खाउन को अगर बारू आ रही है, तो इन ज्यादा शर्मनाक स्थिति कहीं हो सके। आज मान लो गांव में कोई किसान रह रही है और वो दूध खरीद पी रही है, खुद सक्षम है गाय भैंस रख सके और बाद भी वो दूध खरीद पी रही है, तो स्थिति ठीक थोड़ी है। आज स्थिति भारत की है कि अगर भारत में दाल को आयात हो रही हो, इतना ज्यादा रुपया अपन दाल पर लाग रही है, इतना ज्यादा अपन खाउन का तेल मात्र रुपया लाग रही है, तो स्थिति ठीक नहीं है। अगर गवर्नमेंट हो एडी होती जो कि किसानों को सोचती, तो इस देश की आर्थिक स्थिति और ही अलग होती। और ए जगह 60% लोग योगदान दे रही है खेती में, ए 60% लोगों को योगदान अगर 60% होवे तो आज जितनी भी आप गरीबी और बेरोजगारी देखा आज जड़ों खत्म हो जाती। तो खेती पर की कर ध्यान देती सरकार दो चीजों को ध्यान देती। एक तो किसान की उपज ने बढ़ावनी है, ए टू लेयर जेड तक जो को किसानी को काम है बिंग मात सरकार झूम जाती है। आपका बजट को 60%, जो भारत में अगर 60% लोग खेती करे तो भारत का बजट को 60% हिस्सों खेती माते खर्च होना चाहिए। सही न्याय तो है, आर्थिक न्याय तो है। 60% लोग खेती करे तो बांग माते बजट को 60% पैसों खर्च होना चाहिए। अब आ रही हो 2%, 4%, 5% की पर खर्च होना चाहिए। मिट्टी की टेस्टिंग माते, बीजा माते, अच्छा बीज माते, ऑर्गेनिक खाद माते, यहाँ पर खूब सारा पैसा खर्च होना चाहिए। और पशुपालन पर पैसा खर्च होना चाहिए पूरा भारत में। बीम कहीं होता कि अपना किसान आधुनिक खेती करवा की हिम्मत कर सकता, तो भी चीजों ज्यादा उपज होती और ज्यादा उपज होती तो बी की उचित कीमत दिलाने को काम आपने सरकार करती, की कर दिलाती। एक तो जो अपनो खुद को बाजार है भी बाजार पर कंट्रोल रखती, अपनो खुद को बाजार है बाजार पर कंट्रोल रखती। व्यवस्था बनी है कृषि मंडी की, दूसरी व्यवस्था बनी है, लेकिन सरकार को कंट्रोल बहुत कमजोर है। इन कारण किसान पिट रही है। बीच में रोकूं आपने, जगह भी दोस्त आ गया हो 200 लोग हो, आप एक शेयर वाला बटन दबाओ। अब बात ज्यादा ज्यादा किसानों तक पहुंचनी चाहिए। ई वास्ते में राजस्थानी भाषा में बोल रही हो, तो आप एक शेयर को बटन दबा दीजिए। बात और लोगों तक जानी चाहिए, गांव का लोगों तक जानी चाहिए। जगह ना ध्यान भी को नहीं कि किसान आंदोलन मुख्य मुद्दों कहीं चल रही हो। एडी गवर्नमेंट होती तो देश को नजारा अलग होता, लेकिन अपंगन की तरह की गवर्नमेंट है। अपंगन गवर्नमेंट है जेडी अंग्रेजा की गवर्नमेंट है। अंग्रेजा के टाइम खेती का कहीं हाल है, अंग्रेजा के टाइम खेती का कहीं हाल है। वे केवल शोषण करता, किसान को ज्यादा पैसों लेवनो, किसान को शोषण करना और आपका देश में पैसों बेचना। बुरी तरह देश में किसानों को शोषण कर रही है और किसान मजदूरों भी बुरी हालत में पहुंच चुकी हो। तो
तो जी प्रकार अंग्रेज सोच रही है बी प्रकार अगर अपनी बाहर की भारत सरकार सोचे, राजस्थान की सरकार सोचे तो किसान की दशा खराब होनी है। और एग्जैक्टली हो रही है। एग्जैक्टली भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार, आप कांग्रेस बीजेपी ने भूल जाओ, मेंटेलिटी जो की बाकी है वह ब्रिटिश लीगेसी वाली मेंटेलिटी है, अंग्रेजों वाली मेंटेलिटी है। किसान को शोषण की कर सका। और एक बकवास बात बैंक का जगह चमचा फैला रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा, करदाता का पैसा, वे यूं कह रहा है किसान कर नहीं दिया करे। इतना बड़ो झूठ इस देश में। जो कोरोना के बारे में 2-3 बड़ा झूठ है ना कि बच्चा ने कोरोना हो जाए, बच्चा ने कभी कोरोना हुआ, कितना बड़ा झूठ है। और मुंडो बांधना कोरोना में नहीं घुसे, इन तरीके को झूठ है कि करदाता कौन है? वे करदाता वे जगह इनकम टैक्स दे अपना आपने करदाता किया करे। लेकिन असल करदाता कौन है? असल करदाता किसान है, मजदूर है, बहुत ज्यादा संख्या में है। कोई भी चीज घर के वास्ते खरीदे, कपड़ों खरीदे, तेल खरीदे, जूतों खरीदे, कोई भी चीज शक्कर खरीदे तो टैक्स दिया करे। और भी टैक्स के माते दूसरा टैक्स को सारो खेल है। असल करदाता कौन है? जगह गांव में रह रही है। गांव में हिंदुस्तान रह रही है, 90% लोग गांव में रह रही है और खेती कर रही है। बीच बीच में आपने भी कहीं कहीं सोरोना नारा आ रही है। खेती कर रही है, वह टैक्स दे रही है खूब। बाजार में जो जाए वह कोई सामान ले वह टैक्स दे रहा है। लेकिन एक दुष्प्रचार एड़ो है कि टैक्स वो दिया करे जो खेती नहीं करे। अब वो जो टैक्स दे इन पर टैक्स ही कौन माने? जबकि इन टैक्स माती सारो इनकम टैक्स को खेल है, इन टैक्स माती कॉर्पोरेशन टैक्स को खेल है, इन टैक्स माती एक्साइज का टैक्स को खेल है। असल टैक्स तो वो है जो आप दुकान में सामान लेने भी टाइम दे रहा हूं। और इस देश की राजनीति इस प्रकार की होगी कि भाई आजकल का लोगों का दिमाग बिल्कुल ही भ्रष्ट कर दिए हुए। जगह शहर में रह रही है या जगह लोग खेती नहीं कर रही है, वहां के दिमाग में घुसा दियो कि किसान अलग है, रापा अलग। और बाने किसानों के खिलाफ एक मोर्चा में खड़ा कर दिया कि नहीं किसान कुछ भी असली किसान, नकली किसान है, फालतू की बातें शुरू कर दी। और किसानों में भी 1-2 दिख रही है ने इन तरीके का छांट लिया लोग आए, जगह अलग तरह की उल्टियां हो रही ज्ञान की। तो वे भी किसान की बात करने में कोई रुचि कौन ले। और कोई किसान की बात करे तो वो यूं लागे जहां देशद्रोह की बात कर रही हो। इन वर्ग में भी छांट लिया वे लोग। और समाज का वे वर्ग जगह खेती नहीं कर रही है, वहां दिमाग में बात घुसा दी कि किसान अलग चीज है, आप अलग चीज है। कितना बड़ो काम करिए लोग। सन 70 शुरू हुआ है, अब बार तक वे इतनी बात में घुसाए दिए। और किसान को मतलब है लिमिटेड जातियां रही है, बाकी जगह जातियां खेत भी है खुद के, 200 बीघा जमीन भी है जगह के, बे मन में पाड़ ली कि मैं तो किसान नहीं है। किसान तो है, खुद की छुरी खुद के ही पेट में घोंप रही है, बाद भी वे खुश है कि मैं किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रही है। इतनी राजनेता व्यवस्था करती है। और अव्यवस्था कब शुरू हुई है? 1969 के पहले भारत की जबकि सरकार ही इन तरीके की योजना बनाई, जबकि योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता ही खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग में। जबकि आपने पहली सरकार बनी 1952 का चुनाव में, आपने पहले जी की योजना बनी विकास की, भी में खेती ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। और बिंग वास्ते पंचायत समितियां, पंचायत सारी कुछ बनाई कि खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग। महात्मा गांधी जी की बात कह रही है, अभी बाद में देश ने आगे बढ़ाना उठ तक तो मांगी नियत ठीक ही। और वे खेती की बातें, कृषि विभाग और कृषि की जगह शिक्षा भी को प्रसार ये बातें सारी वे करी। लेकिन इंदिरा गांधी को टाइम आता था एक राजनीति को अलग रूप आएगी, कांग्रेस 2 फाड़ होगी, इंदिरा गांधी जीतनो नारो कहीं दे। तो सब लोग नारा सोचे नहीं, जहाँ बार को यूपी में नारो सोचे महिलाओं ने 1000 रुपया दे, वहाँ केजरीवाल जी की गोवा में 1000 रुपया दे रही है। तो मैंने समझ में आया कि किस वर्ग ने आप किस तरीकों ठग सका बन लगी। और देश में गरीब ज्यादा है। किसान की बात छोड़ो, किसान वाला मुद्दा पे जीत कौन सका। और किसानों को जो चुनाव चिन्ह हो गाय बछड़ो वो तो हट गयो, क्योंकि कांग्रेस ही पहला चुनाव में चुनाव चिन्ह गाय बछड़ो। अभी धीरे धीरे किसान का चुनाव चिन्ह हटा रही है, गाय बछड़ो हटा दियो। 1977 में जनता पार्टी भारी मतों जीती, बीटे मांगो चुनाव चिन्ह कहीं हलदर, हल लियोड़ो किसान और निशान हो। धीरे धीरे कह रहा नहीं यार इन तरीके का निशान नहीं रखना, किसान वाली बात ने खत्म करो।
इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारो लिए और गरीब ज़्यादा देश में बाना समझ में आई गरीब गरीब करा। और मोदी जी करें ना मैं गरीबों के लिए जीता हूँ, गरीबों को तो गरीब ज़्यादा है समाज में। राजस्थान में 30% को आंकड़ों बता रही है गरीब है, लेकिन वो आंकड़ों भी थोड़ा फॉल्टी है, गलत है। असल में गरीब भी ज़्यादा है। तो गरीबान क्या बोलो थक वास्ते जी रही है मर रही है तो बान ठीक लगे माँ की बात कर रही है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ को नारा लाई और किसान वाली बात ने पशुपालन की बात ने क्यों साइड में रखो। भी दिनों आज तक किसान प्रमुख भूमिका में नहीं आए थे, न बजट में और ना योजना में। खेती ने बिल्कुल साइड में खिसका दिया और नई नई बातें लावे गरीबी की, समाज कल्याण की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस देश को आधारभूत ढांचे की जरूरत है। वो आधारभूत ढांचो एक वर्ल्ड एडो है जगह को महीने में सारे को सारा देश ने निचोड़ खा रिया। और जगह तथाकथित किसान पुत्र है माने भी विषय को ध्यान को नहीं, मैंने पूरी दुनिया को ध्यान है लेकिन आपका परिवार जुड़े वाला धंधा को ध्यान को नहीं। मन लगे खेती कहीं बात करनी। तो ब्रिटिश जगह सोचता वो को वही आज देश की भारत सरकार सोच रही है, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब बहुत लोगों ने गलतफहमी है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, तो इनकी जगह आज काल ने कोई दूसरे प्रधानमंत्री आई बेड़ी ही बातें करेला जो को ए कर रही है। आप नोट कर लीजिए, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, भूल जाए। मनमोहन सिंह के टाइम में यही बातें चलती, अंक टाइम में यही बातें चलती, काल ने कोई आए तो बातें चलती। तो बार किसान आंदोलन के टाइम में लोग बाग एक बड़ी समझदारी वाली बात करी कि भाई ये जगह कह रही है कि मैं किसानों के साथ हाँ, तो आंखों लिखवाए लो स्टाम्प माते कि काल ने किसान थाने वोट दे दे थे कहीं करो, लिखवाए लो। कौन लिख नहीं रही है बेटा, कोई पार्टी लिख नहीं रही है कि हम आएंगे तो एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, लिख नहीं दे रही है। भाग्य है तो कि किसानों के नाम कोई वोट मिलता तो ठीक है, बाकी माँ तो खुद एक। हाँ कई बार फोटो बना चोरा के फूल और हाथ बिल्कुल नीचू एक ही है, मिलियोड़ा ऊपरों अलग अलग दिखे, इन तरीके का लोग है। एमएसपी दे सके कि नहीं दे सके बात है। तो मैं क्यों अगर देश में किसान हित तो सोचने वाली कोई सरकार हुए तो एमएसपी आराम हो दे सके, देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं। अधिकतम तो नहीं मांग रही है, न्यूनतम तो मांग रही है, अधिकार है वो। तो आपको ना अधिकतम दो, अधिकतम तो कौन दे सके, न्यूनतम तो दे सके ना। कई लोग बार कैलकुलेशन लगाई, बढ़िया बात है कि आंदोलन के कारण कम से कम खेती एमएसपी इस तरीके की बातें फ्रंट में आई है, बातें अखबार में पूरा संपादकीय लिखी जा रही है, वरना ये पर कौन लिखता। अब कोई अनुमान लगा रही हो कि सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाए अगर सारी फसल खरीदा, तो कोई के 10 लाख करोड़ खर्च हो जाए सारी फसल खरीदा। तो असल में क्यों खरीदना नहीं पड़े सरकार ने, और खरीदे तो सरकार ने घाटो है ही कौन। राजस्थान को जहाँ गुहार है, ये गुहार नगर राजस्थान की सरकार पूरा खरीद ले तो घाटो ही कौन, फायदा ही फायदा है। हिंदुस्तान को कपास है पूरा, इन खरीद ले सरकार, कोई घाटो नहीं है। पूरी दुनिया में कपड़ा बनना है कॉटन का और बांध जरूरी है। अगर दाल पूरी आप खरीद ला, दुनिया आप खरीद ला और पाची बांट दा, बारू दाल नहीं लानी पड़े, दिक्कत कटे। अगर आप कोई दूसरा देश में दाल मंगा रही है देश के महीने और बान पैसा दे रही हैं 50,000 करोड़ रुपया दे, वहाँ तेल वास्ते आप 50,000 करोड़ रुपया दे रही हैं कि सब भारत में तेल भेजो दाल भेजो, कम पड़ रही है। आप अपना किसान अगर रुपया दे दिया तो कहीं दिक्कत है, दे सका भाई किसान ने कहते ठीक है दाल उगाओ, दाल चाहिए देश में कम पड़ रही है, किसान तो उगा दे दाल। किसान ने जगह भाव मिली भी भाव के हिसाब में काम करे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दिया जाए। और कृषि मंडिया में एक नियम बना दे कि इरो नीचे तो बोली लागेला ही नहीं, नियम है भी। अब बार कृषि मंडिया में नियम भी है, बोली कट लागी, सरकारी आदमी बोली लगाई और बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य में शुरू करेला, बिरो नीचे बोली लागना मतलब यानी गैर कानूनी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कहीं अगर सरकारी बोली जगी लाग रही है भी, बोली के महीने भी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रही है तो गैर कानूनी चीज है। अब खाली इन्हें कागज में सही ढंगों लिखना है कि कोई भी कृषि मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे बोली नहीं लागेला, कोई कौन ले भी नीचे। तो कैसे कहेगा यार पच खरीदे जगह कौन खरीदे, तो कटुम खरीद लाई। एक बात तो जगह खरीदे जगह के खरीदे कौन, एक को कर ले मैं कौन खरीदा सा, तो मैं कटुम ले रहा है बेके मैं विदेश ले रहा जाऊँ तो विदेश में टैक्स बढ़ा दो, अगर बारू ले रहा तो एंट्री को टैक्स बढ़ा दो, महंगी पड़ी वहां। तो जगह में ज्यादा डेढ़ होशियार है बेके उपभोक्ता में तो जोर पड़ी, उपभोक्ता पर तो बाहर भी जोर पड़ रही है। मूंग का जगह भी भाव है 7-8 हज़ार रुपया का भाव है क्विंटल का, दाल का ही भाव है, आप हिसाब लगा लो।
मूंगरा भाव 7-8 हज़ार रुपया में बहुत ज़्यादा माना आप, 70 रुपया किलो। दाल डबल की करो जे 5 रुपया लागे पिसाएगा साफ करने का कचरा का, तो उपभोक्ता को नाम ले क्यों बदनाम करो किसान ने? मैं तो दूसरा फैक्टर है जगह उपभोक्ता ने बर्बाद कर रही है। किसान और उपभोक्ता ने सीधे जोड़ दो ना, किसान ने भी ज़्यादा पैसा मिल जाए, उपभोक्ता ने मिल जाए, बीच में जो कोई व्यापारी है वो भी कहीं कमा ले। भी बात पर ध्यान दे को नहीं, क्योंकि भाई संगठित लोग है बहुत तो डरे सरकार। किसान संगठित को नहीं तो ठीक है, ये गरीब भी गाय ने तो कोई भी दूर लो, हर कोई दूर ले तो दिए जा सके। समर्थन मूल्य देने में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबार एन दिना में बहुत सारा विद्वान बहुत ढंगू समझा चुके हैं, हम घोषणा करण की देर है। लेकिन घोषणा कद वेला जब भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की नीयत साफ वेला, खोपड़ी में कचरो बाहर निकलेला कि देश का किसान को विकास में ही देश को विकास है। कि देश का किसान को ज़्यादा पैसे आए, वे ज़्यादा पैसा मार्केट में आई, मार्केट में आई तो व्यापारी की दुकान चली, ज़्यादा टीवी बिकी, ज़्यादा कपड़ा बिकी, वे ज़्यादा बिकी तो उद्योग वाला ज़्यादा बनाना पड़ी। साइकिल तो यूँ चाली ना, ऊपर नीचे थोड़ी चलिया करे। पूंजीवाद की नीति है, पैसा ऊपर इकट्ठा हो तो नीचे आ जाए टिक 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 कर, तो कभी नहीं आया करे। आज अगर देश को एक बहुत बड़ा उद्योगपति 100 रुपया कमावे ना, तो वो भारत का बाजार में केवल 10 रुपया पाछा नीचे गालिया करे, 90 रुपया तो करने शिफ्ट कर दे। लेकिन भारत को किसान और मजदूर 100 रुपया कमावे तो गारंटी हमारी भी मुझे 90 रुपया ले जा बाजार में नहीं के खुद कन कौन रखे। किसान और मजदूर आको नहीं 90 रुपया करने रहा 10 ही खर्च करा, खूब खर्चो करे। किसान कने और मजदूर कने पैसे हो तो देश की अर्थव्यवस्था अपना आप ही सुधर जाएगी। आ साइकिल है जगह अर्थशास्त्री जगह भलो सोचे देश को, वे तो इन तरीकों में बतावे, और जगह भलो नहीं सोचे, जगह बिखियोड़ा है वे उल्टो बताया करे। वे कहे कि खेती में लोगों ने बाहर काटो, अब 60% है, अन बाहर काटो, कम करो, धीरे धीरे 16% करो। क्यों करा भाई 16%? कि जगह बची जगह मजदूरी करी, कोई फैक्ट्री मजदूरी करी, अन मजदूरी में ज़्यादा पयो मिली, खेती में मिल नहीं रही हो तो खेती में मिलाओ ना पयो। पर मेरे को टारगेट है मजदूर चाहिए, इंडस्ट्री में कम पड़ रही है, सस्ता मजदूर कटू मिले, जब कोई गन 6 बीघा खेत है, कोई गन 12 बीघा खेत है, वो खत्म हो जाए, वो मजदूरी करे जा रहे। तो किसानों की संख्या 60% और 16% करनी है, कई अर्थशास्त्री बताया करे। वो टारगेट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वर्ल्ड बैंक को, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी कॉर्पोरेट्स है, वहां को टारगेट है। एक कठपुतलियां तो केवल बैंक वास्ते कानून बना रही है, असल रगड़ो तो बांको है, वहां तक अपनी पहुंच को नहीं, अपनी जिकाल अड़ तक ही है। लेकिन मजदूर बने कहीं हो, सोचो आप एक खेत का मालिक हो, आज 10 बीघा आपका खेत है, आप मेरा मालिक हो, और एक आप फैक्ट्री में मजदूर हो। आप कह रहे हो 10 बीघा में इतना उत्पादन नहीं हो रही है जितो मने मजदूरी में मिल रही है पैसों। बात तो आई है, इन बात में थोड़ी गंभीरता समझियो। आपके 10 बीघा खेत है, आप खेती करो परिवार के साथ है, और आप कटी मजदूरी करो। ए जगह बार वाला लोग समझा भी रही, कई बार प्रैक्टिकल भी है। 8,000 कोई सूरत में काम करे, कोई बेंगलोर में काम करे, वो आ सोचे कि मैंने ज़्यादा पैसा मिल रही है, वो ये बाहर की खेती में तुलना करे। लेकिन जकी खेती की मैं बात करूं, जकी खेती की अभिनव राजस्थान बात करे, भी खेती में 1 बीघा में कम से कम 5 लाख रुपए की पैदावार हुई। की करो या मैं कई बार समझा चुकी हूं। और अगर आपका 10 बीघा का महीने 50 लाख की पैदावार हुए, 50 लाख ज्यादा आंकड़ो हो जाए तो 20 लाख को आंकड़ो पकड़ लो। खेती का जगह जानकार है, ध्यान है, 20 लाख रुपए की पैदावार हो सके। अगर 20 लाख रुपए की पैदावार आपका 10 बीघा खेत में हो सके, अगर एडी कोई सरकार हुए, मैं तो कागज मात लिख कर देने तैयार हूं, कोई भी मंच मात हमारे सामने बैठ कागज पेन लेकर बैठ जाओ, मैं आपने समझा दूं कि 1 बीघा में 2 लाख रुपए की पैदावार कम की करो सके। लेकिन सरकार चाहिए, बिना सरकार पर ना आम आदमी 10 बीघा जो को किसान है बिंगन कटे 30-35 लाख रुपया खर्च करने वास्ते। बात जकी मैं पैदावार कर रही हूँ बिग वास्ते पैसों नेगणो पड़ी पहली, और पैसों किसान कन है नहीं, किसान खाली है। 10 बीघाड़ो किसान तो बिल्कुल खाली है, 20 बीघाड़ो खाली है, 50 वालों खाली है, लगभग किसान खाली है। इन्वेस्टमेंट सरकार न करना पड़ी। अगर किसान हितैषी सरकार हुए तो इन्वेस्टमेंट करते ही पैसों बढ़ जी। अब आर इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडस्ट्री में, बैंका इंडस्ट्री में, उन्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, किसान ने केसीसी वगैरह बनाए बने राजी कर दी। अब आप सोचो अगर आप 10 बीघा खेत के महीने ठीक आपकी इनकम वे तो बात जिंदगी अच्छी है, या कटी बोरियां ऊंचाता फिरो, कटी तगरिया नेकता फिरो तो ज़्यादा जिंदगी अच्छी है। एक तो आप मालिक हो, एक और नौकर हो। और पूरी दुनिया का अर्थशास्त्री
और वहां के ऊपर जगह मालिक बैठा है, वे आ समझाने की कोशिश कर रही है कि मजदूरी में ज़्यादा फायदा है, गुलामी में और नौकरी में ज़्यादा फायदा है, मालकियत में कम फायदा है। और आप जो पहली गुलाम हाँ अपन पाचा गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, पहली गुलामी है। चाहो तो जो खेतों निकाल सकते हो, खेत थारो नहीं है, काल दूसरा को है। आज की स्ट्रेटेजी है इन समझना पड़ी। और राजनेता जो डिवाइड एंड रूल कर रही है भी अपन बचना पड़ी। और मैं केवल किसान को फायदा नहीं देख रही हूं, मैं पूरा देश का फायदा देख रही हूं। हमारी सोच कभी डिवाइडिंग है ही नहीं कि एक वर्ग है बिगन बहुत किसान का बहुत ज्यादा पैसे हो जाए, जगह का जमीन नहीं बिगन कम पैसे रहे। हमारी सोच है कि सबको पैसे हो सके। लेकिन क्योंकि अधिकतर लोग 2/3 लोग तो आज सीधा सीधा खेती मात निर्भर है, बाकी इनकम बढ़ाने को जरियो एक ही है कि सरकार बाकी वास्ते बढ़िया योजना बनावे और बाकी फसल ने बढ़िया आगे बिकवा सके, देश में या बाहर, इनकी व्यवस्था करे। और अगर नुकसान हो जाए, फसल को नुकसान हो जाए तो बीमो दिरावे। अगर हमारे 3 लाख की फसल होनी, आप कागजा में लिखी 3 लाख को प्रीमियम भरियो, ईमानदारी मन पैसा दे दो। अगर हमारे 2.5 लाख को नुकसान हो गया तो मन 2.5 लाख रुपया दो। एडी सरकार होनी चाहिए। अब बाहर की सरकार को नहीं जो बीमा कंपनियां के हाथ में बिक्योड़ी, भाई मर्जी हुआ तो मुआवजा दे दे, मर्जी नहीं है तो मुआवजा नहीं दे। आ चीज ठीक नहीं है। और आपका जितना भी जनप्रतिनिधि है वे इस विषय बात नहीं बोल रही है, बहस ही नहीं कर रही है। तथाकथित बे जगह किसान पुत्र है या जगह बे जातिगत समीकरण के अनुसार किसान वर्गों आ रही है, वे भी ये बात नहीं कर रही है। गंभीर तो वे भी हाथ पेन जट के ऊंचो कर दे, बन के किसान जगह कानून है सही है, तो बिल्कुल सही है साहब। अब आर कहते हो नहीं वापस ले रहे हो, हाँ साहब वापस ले लो। इस तरीके का लोगों आप उम्मीद कर सका कि वे किसान हित में काम कर सके व्यापक, बहुत मुश्किल है। हालांकि मैडम छुटकारा भी आप बहुत मुश्किल है। आप दिमाग में जो चस्को है बांग वास्ते, राजनीति वास्ते, बाकी गेली गेली बातों वास्ते चस्को है, वो चस्को छूटना भी दो रहा, पर एक दिन छूटना पड़ी अगर ये अगली पीढ़ी ने बचावना। तो अगर मालिक बने रहना है तो समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, समझना जरूरी है। कई लोग एक होना पड़ी, एक कट वे समझे तो एक वे पहले एक ही काम को चले, पहले समझना जरूरी है। जी हाँ, किसान आंदोलन में आज ताकत क्यों बनी, क्योंकि गांव गांव में समझ गया चीज ने, तो संगठन बने। समझ जरूरी है, तो पहले ध्यान तो पड़ेगा एमएसपी दे सके कौन दे सके। अब कोई सरकार के पक्ष को आदमी है, वो रात दिन चक्कर करे, एमएसपी नहीं दे सकते, इतना देश के पास कहां से पैसा आएगा, वो चक्कर करे, अपने भी लागेगा यार बात तो सही है, अभी तो पैसा सरकार को दे। अब किने भी ध्यान कौन सरकार को कितना पैसा है, ध्यान तो है सरकार को इतना पैसा यह करे कि बाप पूरी फसल ले और पूरा विदेश में भेज सके। चीन की सरकार भेज रही है, पूरी दुनिया में माल बेच रही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार तो अपन पग पकड़े लोग आया है कि मांग माल बेचना, और वह बार जो बेच गया गुज्जी बेच गया। कई देश सोयाबीन बेचने वास्ते खपरी है, कई देश कपास बेचने वास्ते खपरी है भारत में। आपने पुतिन साहब बार लोग तो फोटो खिंचा राजी है, पुतिन साहब आया, मोदी जी में फोटो मिलाई। पुतिन साहब फोकट में आया ही नहीं करे, केवल 6 घंटा वास्ते आया, राइफल बेचने भारत नहीं वास्ते आया और गेला बना क्यों इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। और गया आप क्यों देखो पुतिन साहब क्या ग्रेट है, क्या ग्रेट है, राइफल बेच गया, पैसा कमा गया 6 घंटा में। आप राजी मोदी जी के साथ फोटो आई, मोदी जी बड़ा विश्व का बहुत बड़ा नेता होगा, टाइम मतलब ये। अगर आप अपनी कोई चीज बारे बेच आता, मोदी जी रूस में जाता और बान कहता मांगट उन्हान इतनी चीजें लेनी पड़ी जो मांग खेता में उपजे और इतना रुपया चाहिए जो ना मजा आओ। तो न्यूनतम मूल्य दे सके, मूल बात है आराम दे सके कोई भी सरकार, लेकिन सरकार किसान हितैषी होनी पड़े और समाज ने भी धीरे धीरे किसान हितैषी होना पड़े। इस जगह समाज में कई लोग उल्टियां करे किसानों के खिलाफ, बाने सोचना चाहिए थोड़ा राम माते रखो यार। अगर ये देश को किसान दुखी है, जो को अधिकतर खेती को काम करे वो दुखी है, तो आप सुखी की करो सके यार। अब बात दिमाग में क्यों घुस की आप रे, जका पेड़ माते बैठा हो भी, जिकी डाली माते बैठा हो भी डाली काट रही है, ताकि सोचूं काट रही हो। इस सोच के कारण सरकार की हिम्मत हो जाए कि ज्यादातर लोग ये जगह खिलाफ है। जहाँ किसान आंदोलन में बात चली ना कि कुछ किसान है जो किसानों की बातें कर रहे हैं, बाकी तो राजी है। तो आजादी के टाइम आई बात है कि कुछ लोग आंदोलन करे, आजादी चाहिए आजादी चाहिए। अंग्रेज कहता है थोड़ा सा ही लोग है कांग्रेस वाला, बाकी पूरा देश मांगी गुलामी में राजी है। ये अंग्रेजों की जो ताजा औलाद है यह बात कह रही है। क्या सब अंग्रेज वाकई में कहता कि सब राजी है, हाँ जी कर रही है, वहां की जिंदाबाद बोल रही है, कह रही था राज में ज्यादा सुखियां एन कहीं समान है, क्यों जाने चाहूं मैं।
मैं एक जगह लिखे हुए कि अगर आज अंग्रेज होता तो ये स्थिति में कहता। कुछ लोग हैं जो आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, बाकी पूरा पूरा देश हमारे साथ खुश है, हमारी गुलामी में खुश है, आई कहता। लेकिन हमेशा क्रांतियां वगैरह या फिर थोड़ा ही लोग करे, सारा लोग कौन, सारा लोग उठ करे जना, दुनिया में गुलामी क्यों होती? अगर सारे ही लोग जगह जगह अफ्रीका में, एशिया में जगह जगह लोग हैं, खड़ा हो जाता, डंडा लेकर ही खड़ा हो जाता, डंडा लेकर यूं ही खड़ा हो जाता, जहाँ कलिंग का युद्ध में लोग यूं ही आएगा बिना लटेगी, यूं ही खड़ा हो जाता, तो देश पूरी दुनिया में गुलामी रह सकती? कटेगी नहीं रह सकती। आप लोगों ने सोचना शुरू करना चाहिए। और जितना भी लोग अब चौपाल में आ चुके हो, लगभग 350 लोग हो, आपको एक रिक्वेस्ट है कि मारे देखो बातें बहुत कड़वी है, अन आगे फैलाने को काम आप रहो है। चटकीली बात वे कोई गाली गलोच वे कोई आरोप लगाओ मैं बार गहलोत माते वसुंधरा जी माते कि और किरे माते मोदी जी माते तो कहीं लोग इन शेयर कर ले, सुनो 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 कितनी सुगली बात है। सुगली बात जल्दी फैले, एक कोरोना टाइप है ना, देखिए बीमारी जल्दी फैले करे हो, छोटी बात में फैलाने टाइम लगे। गाँव ने आपने कुरकुरा की दुकान ला जी, चिप्स की दुकान ला जी, दारू की दुकान ला जी, लेकिन लस्सी की दुकान, जूस की दुकान अन चलाना बहुत दोनों काम है। आपने तो दुकान ही अलग तरह किया। और कई जगह भक्ति भाव में भरियोड़ा लोग है, वे विरोध भी बहुत कर रही है बेचारा, करे कहीं तो बाने भी यही कह रही है कि थे भी था अगर नेता लोगों ने समझाओ वे ढंगरी बातें करनी शुरू करें, इनमें फायदो है, अपन सबको फायदो है। जगदीश भाई, आपके हिसाब से कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई? बिल्कुल कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई जगदीश भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। एकमात्र संगठन था, पर कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस अलग ही, सब लोग आ, समाज का सारा लोग आ। महात्मा गांधी आज चाहता कि कांग्रेस ने खत्म कर दीजिए, देश आज़ाद हो जाए, तो बाद में कोई नई नई पार्टियां बना लीजिए और आपके विचारों के आधार पर चुनाव लड़ जाओ। लेकिन कई लोग आ जगह पे कांग्रेस में बैठ गया जमर कि वो नाम ठीक चल गो, ये नाम अपन सरकार बना सका, हाल तक ही भी लिया बैठा भी 150 साल के बाद भी। आखिर में आप सबने शुभकामनाएं, आप सब लोग ये बातों बात विचार करो और अपन जितना ज़्यादा विचार करा, जितनी ज़्यादा बात में समझने की कोशिश करा, बितना ही अपन मजबूत वाला, व्यक्तिगत रूप में भी, समाज के रूप में भी और देश के रूप में भी। नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। अगर पूरी दुनिया में कुछ देश कहते हैं हम विकसित हैं, तो उनका एक ही कारण है, उनके हमारे जैसे हाथ पांव हैं, हमारे जैसा दिमाग है, बल्कि हमसे कम दिमाग तेज चलता है उनका। लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उसके कारण से वे देश हमसे बहुत आगे हैं। और हम इतना बड़ा देश लेके बैठे हैं, 5000 साल पुराना देश, 130 करोड़ लोगों की जनशक्ति हमारे साथ है, इसके बाद भी हम पिछड़े हुए हैं। एक ही कारण है कि हम झूठ को सपोर्ट करते हैं, हम ब्रह्म में मानते हैं और सही बात को स्वीकार करने में जोर आता है। इसलिए जो लोग सफल हो रहे हैं यहाँ पर, वो झूठ ज़्यादा बोल रहे हैं। उनको पता है भारतीयों को झूठ पसंद है, इसलिए वो दबा के झूठ बोलते हैं, खुल के झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। 5000 लोग खड़े, बोले देखो मेरे सामने 5 लाख लोग खड़े, लोग कहते हैं देखो इसके सामने 5 लाख लोग खड़े। कुछ भी बोल देते हैं, उनको जो लगता है बोल देते हैं और लोग मान लेते हैं। लोगों को झूठ सुनने की बड़ी इच्छा है, किसी के बारे में गंदी बात सुनने की बड़ी इच्छा है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर गंदी बात कह रहा तो कान लगा के सुनता है, फॉरवर्ड करेगा, फोन करके बताएगा देखो तुमने बात सुनी क्या। अगर अच्छी बात सुनी है, उसके बच्चों के बारे में अच्छी बात सुनी है, उसके घर के बारे में कोई प्रोग्रेस सुनी है, वो बात को किसी को कहेगा नहीं, उसको जोर आएगा कि मैं अच्छी बात को कहूं कैसे आगे जाके। तो ये खेती वाली बात बहुत अच्छी बात है, प्यारी सी बात है। और हम लोगों का सपना है, अभिनव राजस्थान पार्टी का सपना है कि खेती फिर से हिंदुस्तान की ताकत बने, कमजोरी नहीं बने, ताकत बने, किसान हिंदुस्तान की ताकत बने। और हमारा जो डिजाइन है वो बहुत प्यारा सा डिजाइन है। मैं खेती की बातें करता हूं इसलिए नहीं कि किसान ही समृद्ध हो। हमारी अभिनव राजस्थान की डिजाइन में विकास के 2 पहिए हैं। गांव की ही बात ज्यादा करते हैं हम लोग, इसलिए करते हैं गांव ही हैं ज्यादा भारत में। राजस्थान में भी 90% गांव ही है। तो हम वहां 2 बात करते हैं, एक तो समाज का ऐसा वर्ग जिसके पास जमीन है, एक समाज का ऐसा वर्ग जिसके पास जमीन नहीं है। इसको जमीन से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए इस तरफ मोड़ा जाए, इसको अपने हाथ के हुनर से, मशीन से ज्यादा पैसा कैसे कमाए इस तरफ ले जाए। गांव के दोनों पहिए चलेंगे तो भारत की विकास की गाड़ी अपने आप चल जाएगी। और राजस्थान से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा, कई लोग कहते हैं आप अभिनव राजस्थान की बात करते हो तो क्या केवल राजस्थान की बात कर रहे हो? नहीं, हम एक मॉडल बना रहे हैं यहाँ पे, नया मॉडल, सारी स्टडीज के बाद में एक नया मॉडल। हाँ, सपने जरूर हैं, वो महात्मा गांधी के भी सपने उसमें शामिल हैं,
डॉक्टर अंबेडकर के सपने भी उसमें शामिल हैं, भगत सिंह के सपने शामिल हैं, सुभाष चंद्र बोस के सपने शामिल हैं, अरविंदो के हैं, सबके, विवेकानंद, दयानंद, कई चीज़ें मिल गई इसके अंदर। अल्टीमेट क्या है इसका, अभिनव राजस्थान का अल्टीमेट क्या है कि इस धरती पर हम अपने जीवन को आनंद के साथ कैसे गुजार सकते हैं, इसकी प्लानिंग करना। क्योंकि जीवन तो सीमित है। आप क्या सोचते हो अमर हो जाओगे यहाँ पे? आपका टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए हो, खराब कर रहे हो अगर आप उस टाइम में भी आनंद से जी नहीं पा रहे हो। लेकिन क्या होता है कि एक तो व्यक्तिगत आनंद की तैयारी करनी पड़ती है, एक सामूहिक आनंद की तैयारी करनी पड़ती है। व्यक्तिगत आनंद की तैयारी में कि मैं सब बातें छोड़ दूं सार्वजनिक और अध्यात्म में चला जाऊं और अपने आप को उसमें डुबो दूं, एक तरीका ये। एक सामूहिक आनंद का तरीका ये है कि सारे लोग एक साथ बढ़ें आगे, सारे लोग बढ़ें, सारे लोग संगीत में मगन हों, सारे लोगों के पास पैसा ठीक से हो, सुविधाएं ठीक से हों। वो जो सामूहिक आनंद है उसका नाम है अभिनव राजस्थान। अभिनव राजस्थान को बहुत सारे लोग गलतफहमी में ये सोच लेते हैं कि ये कोई पार्टी है और वो मर रहे हैं एमएलए एमपी बनने के लिए। वो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे आप होते हो वैसे ही सोचते हो। ये जो घूम रहे हैं इसी के लिए घूम रहे होंगे, तो फिर इसके लिए डिटेल प्लानिंग बनाने की क्या जरूरत थी? किसी और पार्टी ने आपके सामने ऐसी डिटेल रखी हो, किसी और पार्टी का अध्यक्ष आपके सामने इस तरह की बातें रखता हो? कोई नहीं रखता। उनको पता है इन बातों का कुछ लॉजिक नहीं है। अब राजस्थान में वो बीजेपी कांग्रेस का विरोध कर रही, कांग्रेस बीजेपी का विरोध कर रही है। वो कह रहा महंगाई ये बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे महंगाई ये बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे ये बेईमान है, वो कह रहे ये बेईमान है। उनके पास तीसरी बात क्या है? उनके पास बात कहाँ, हम ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते हैं, हम खेती को ऐसे चाहते हैं। कोई कर रहा है खेती की बात? बीजेपी ने खेती के लिए इकट्ठे किए क्या अभी लोग? खेती कैसे होनी चाहिए, नहीं किए 5 तारीख को। अभी 12 तारीख को कांग्रेस कह रही है हम 1 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं क्या किसानों का कैसे भला हो, इसके लिए कर रहे हैं क्या? जबकि सारे किसान बिना मतलब उसमें जाके सर्दी में परेशान होंगे, उनकी बात नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही। और महंगाई का अल्टीमेट क्या होता है आपको मालूम है? महंगाई अल्टीमेटली बढ़ने का मतलब, हल्ला करने का मतलब है कि किसान की फिर कमर तोड़ दो महंगाई के नाम से। महंगाई बढ़ रही चिल्लाओ और उससे कंट्रोल होगा, कंट्रोल होते ही किसान की मौत आ जाती है। और महंगाई में क्या नाम लेंगे? दाल का, तेल का। गया नीचे, भाव गए एकदम नीचे। उसका मतलब एक बाहर से माल मंगाओ और भारत के बाजार में भरो। भारत के बाजार में जैसी माल भरोगे, कुछ दलालों के पास पैसा होगा लेकिन किसान डूब जाएगा। हमारा विषय था क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य इस देश में दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, आराम से दिया जा सकता है, अगर इस देश के केंद्र में और देश के प्रदेशों में किसान हितैषी सरकार हो, जो अपनी प्राथमिकता में खेती को मानती है कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग खेती करते हैं, हमारी प्राथमिकता ये है, इनका भला होगा तो प्रदेश का भला होगा और केंद्र का, देश का भला होगा। हो सकता है इससे इस देश के बजट पे 1 रुपये का भी भार नहीं पड़ेगा अतिरिक्त, बल्कि इस देश के बजट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दुनिया के बाजारों में हमारी चीज़ें बिकेंगी तो इस देश को खूब पैसा मिलेगा। दूसरी बात, इससे इस देश को फायदा है, नुकसान है? एमएसपी लागू करने से इस देश को फायदा ही फायदा है, एक भी नुकसान नहीं है। सबको फायदा है, इस देश को भी फायदा है, देश में रहने वाले एक एक नागरिक को फायदा है। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मंजूर किया जाना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जो सरकार ने कमेटी का निर्माण किया है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी हैं जो समझदार हैं। बहुत सारे लोग इतने इंटेलिजेंट हैं आप सोच भी नहीं सकते, जिन्होंने ये किसान आंदोलन चलाया है। इंटेलिजेंट भी हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी भावना से उन्होंने ये तपस्या की है, तो उनके पास कहने को बहुत कुछ है। वो कमेटी में रहेंगे तो अच्छी बातें वहाँ तक पहुँचाएंगे और उसके कारण हमको फायदा होगा। और हमारी पार्टी छोटे स्तर पर ये काम करेगी। 29 दिसंबर को हमारी पार्टी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है जयपुर में, उसमें आप जरूर पधारना। अगर आप जयपुर के आसपास रहते हैं तो आपके लिए इजी है, अगर आप दूर रहते हैं तो भी आप पधारना। और ये मान के चलना जैसे किसी ब्याह में जाते हैं, बहुत अर्जेंट है, परिवार को लेके जाते हैं, ऐसे हमारे साथ आना। या किसी एग्जाम को देना जरूरी है, रात को बस पकड़ के कुछ भी असुविधा झेल के आप जाते ही हैं। ये एक तरह से परीक्षा है हम सब लोगों की। 29 दिसंबर को आप सब जयपुर पधारना, हमारे साथ एक अच्छे से प्रदर्शन में भाग लेना। और वो प्रदर्शन किसके लिए है? उनके लिए है जिनका कोई नहीं है। ये जो गायें बछड़े घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, इनका कोई नहीं है। इनके हक दिलाने वाली कोई पार्टी नहीं, इनकी कोई बात नहीं करता। हम इनकी बात करते हैं, बड़े प्रामाणिक ढंग से बात करते हैं, केवल समस्या बता कर नहीं, साथ में समाधान बता के बात करते हैं। तो हम एक अनूठा प्रदर्शन करने वाले हैं उस दिन। ऐसा प्रदर्शन किसी पार्टी ने अभी तक नहीं किया राजस्थान में। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, विस्तार से आपको बता देंगे जल्दी।
लेकिन 29 तारीख दिसंबर को हमारे लिए सेव करके रखिएगा। अगर आपको लगता है कि अभिनव राजस्थान एक अच्छी कंसेप्ट है, अगर आपको लगता है हमारी नीयत ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, तो आप 29 दिसंबर जयपुर में रहना है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कैसे रहना है, क्या करना है, वो हम आपको बता देंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि ये बात और आगे जाएगी, और आप लोग जो अभी देख रहे हो या जो बाद में देख रहे हो, वो शेयर करके अपने मित्रों तक, परिचितों तक इस बात को पहुंचाएंगे। नमस्कार।